Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I hope you are doing well. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस यानी कि लगभग हम 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आज जो डिस्कस करने वाले हैं और आपसे शेयर करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर तौर पर। तो जी जो पहला वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पहला आ रहा है, हु इज़ द 15th प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि कौन है 15th प्रेजिडेंट, लेकिन किसका? रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। वो है जिसका नाम है SMT द्रौपदी मुर्मू। SMT द्रौपदी मुर्मू है इसका नाम, जो कि पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया है। जो कि है दूसरा क्वेश्चन, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि JNK का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो कब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया गया है? वो 2019 में उसको पास किया गया है। जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ इसने डिस्कस किया हम करेंगे। इसमें लिखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि वो कब लॉन्च की गई है? वो 1920 में लॉन्च की गई है। और जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी विदास आर देयर इन हिंदू रिलीजन्स, यानी कि हिंदू के मजहब में कितने विदास होते हैं। यानी कि अक्सर तौर पर हम जानते हैं कि हिंदूज रिलीजन्स में, यहाँ पे रीजन की बात नहीं करते, यहाँ पे रिलीजन मजहब के तौर पर बात करते हैं। यहाँ पे हम आंसर के तौर पर लिख सकते हैं 4 विदास होते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा हम डिस्कस करते हैं, जो वंदे मातरम वाज रिटन बाय, वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम किसने लिखा है? उसको लिखा है बंकिम चंद्रा चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्रा चटर्जी ने लिखा है। और यहाँ पे जो छठवां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK, JNK का फर्स्ट गवर्नर कौन था? ठीक है, JNK का फर्स्ट गवर्नर कौन था? यहाँ पे वाज की बात आती है, वाज थे, हुआज, यानी कि जो पहला गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का कौन था? वो आपको पता ही होगा, डॉक्टर करण सिंह। जो कि यहाँ पे सातवां क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, किस टाइप के रिसोर्स है आयरन ओर में, यानी कि आयरन ओर में किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? आयरन ओर में नॉन रिन्यूएबल आपको पता ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स जो दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम, यानी कि आप कोयला लो, यानी कि कोई भी एनर्जी इसमें ले सकते हैं, थर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह, लेकिन विंड एनर्जी वो एनर्जी होती हैं जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल, जो 9th क्वेश्चन यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे, वो 9th क्वेश्चन यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन, जो एलुवियल सॉइल होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? वो पंजाब में पाई जाती है, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पाई जाती है, ठीक है। सॉरी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम 10वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन, यानी कि जो टाइगर प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया है? टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो 11वां क्वेश्चन आपको पता ही होगा, जो पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही इसके बारे में जानकारी होगी। और चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन, यानी कि चिपको मूवमेंट कहाँ पे ओरिजिनेट किया गया है? ठीक है, वो किया गया है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हम अगर आपके ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा, तो आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हो। अगर उत्तर प्रदेश नहीं हो वहाँ पे लिखा होगा तो आप उत्तराखंड लिख सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन 12th की बारी आती है, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि होम मिनिस्टर कौन थे? जो पहले होम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? आपको पता ही होगा, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि जो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा, उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल हम डायरेक्टली कह सकते हैं, यानी कि किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है ये वल्लभ भाई क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो कि यहाँ पर हम 13वां क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्टेड की गई है, ठीक है, 2022 में वो कहाँ पे की गई है होस्ट, किस कंट्री में वो की गई है? आप को शायद पता ही होगा, वो बर्मिंघम में होस्ट की गई है वो कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। और
यहाँ पे हम 14th क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लार्जेस्ट वीट प्रोडक्शन, यानी कि वीट प्रोडक्शन किस स्टेट में पाई जाती है, वीट किस स्टेट में ज़्यादा होता है। वीट आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वीट पाया जाता है। और 15th क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया, यानी कि जो करंट लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा स्पीकर जो अभी वो स्पीकर है लोकसभा का, और कौन है आपको पता ही होगा, जो एसएच, उसको हम एसएच ओम बिरला के नाम से जानते हैं, या आप एसएच याद मत रखो, ओम बिरला जहाँ पे नाम आता है वही आप उसको आप टिक मारिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम 16वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर, जो कंट्री शेयर अपनी जो बॉर्डर शेयर नहीं करती है इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया की जो 4 नेबरहुड कंट्रीज होती है, आपको पता ही है, जो नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ठीक है, वो अपनी बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, लेकिन एक है जो इराक है, वो अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं इंडिया के साथ, ये जो रही बात, ठीक। और जी आप 17वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशंस का जो फादर है इंडिया में वो कौन है, उसका नाम है यानी कि MS स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन लिखा है, ठीक है। मिनरल्स आर डिपॉजिट और एक्यूमुलेटेड, जो मिनरल है वो किससे बने हुए हैं, मिनरल्स किससे बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स से, ठीक है। ये भी 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको सभी को पता ही होगा, इंशाल्लाह ये पता ही होगा सभी को, जो CEO ऑफ गूगल जो होता है मोबाइल फ़ोन में, उसका CEO कौन है, ठीक है, सुंदर पिचाई इसका नाम है, जो गूगल का CEO है, ठीक है, ये सबको पता ही होगा, सुंदर पिचाई जो है वो गूगल का CEO है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स को अक्सर ही पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत बार गलती की है, जो 21 वाला क्वेश्चन है, 21 वाला क्वेश्चन है, हाँ हमने यहाँ पर बहुत मतलब जो एग्जाम्स हमने दिए हुए हैं, अक्सर यहाँ पे हम गलती करते आते रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्ज ऑर्गन कौन है, यानी कि वो स्किन है, ठीक है, वो स्किन है। वहाँ पे लिखा होगा लिवर है, हार्ट है, मतलब ब्रेन ऐसे से लिखा, लेकिन स्किन आपको दिमाग में रखना ही चाहिए। नर्व्स और पार्ट ऑफ, जो न्यूरॉन्स ये नर्व्स से रिलेटेड है, न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें आप किडनी की जो अंदाज़ा आ सकता है आपके ऊपर, लेकिन जो न्यूरॉन्स है ये पार्ट होते हैं ब्रेन का, ठीक है। और यहाँ पर जो 22वां वाला क्वेश्चन है, जाइलम इन प्लांट्स और रेस्पॉन्सिबल, जाइलम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जाइलम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांट्स में, पौधों में, वो है ट्रांसपोर्ट पानी, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाटर करना, ठीक है। और अगर किसी में डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि उस बीमारी को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि किस अंदाज में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एनीमिया उसको होता है, ठीक है। अगर किसी को नियर साइटेडनेस यानी कि नज़दीक से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, अगर कोई दिखता है गसान नज़दीक कुछ नहीं तुमसे कौन इमसे मायोपिया, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमंस में नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपको पता ही होगा, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो बॉयल स्टूडेंट्स होते हैं उनको अक्सर पता ही होता है, यानी कि 23 वो बन जाता है फिर 46 डबल में, ठीक है, 46 बन जाते हैं डबल। तो यहाँ पे 28 वाला क्वेश्चन आता है, तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स का फादर कौन है, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा आपको डार्विन्स वगैरह वगैरह ऐसे लिखा होगा, लेकिन आपको लिखना क्या है, जो ग्रेगर मेंडल है, जिसको हम जॉर्ज मेंडल भी बोल सकते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर ग्रेगर मेंडल, यानी कि ग्रेगर मेंडल जो है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक है। जो द फॉलोइंग ऑफ नॉट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है। जो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स वो होस्ट की कहाँ की है, जो हमने पहले भी आपसे क्वेश्चन में बोला था, यानी कि किस जगह पे वो कॉमनवेल्थ गेम्स खेली गई है, बर्मिंघम में, और उसका जो वो गेम्स खेली गई, लेकिन उसका हिस्सा किसने मतलब नहीं लिया है, यानी कि किस यूनाइटेड स्टेट ने ऑफ अमेरिका ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी कि किस नेशन ने उसका हिस्सा नहीं लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था उसमें हिस्सा कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं लिया था। द हवा महल इस फाउंड हवा महल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, हवा महल जयपुर में पाया जाता है, ठीक है। कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर, यानी कि कश्मीर का पहला नाम क्या था, फिर ये कश्मीर के नाम से ही जाना जाता है। आप ये जानते होंगे, यानी कि हर बार अक्सर ये पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको पता ही है, यानी कि कश्मीर को पहला नाम ऋषि कश्यप के नाम से बोलते थे, फिर आफ्टर देन नेम इज कश्मीर, ठीक है। और वितास्ता इज द एंशिएंट नेम, वितास्ता
किस जालिम का, मतलब ये जालिम का नाम था वितास्ता। वितास्ता एक जालिम का नाम था, जो कि वो जालिम को पहले वितास्ता कहा जाता था, फिर इसको जालिम कहा जाता है। ठीक है। एंशियंट सन टेम्पल इन कश्मीर, जो एंशियंट सन टेम्पल जो कश्मीर में सन टेम्पल है यानी कि रोशनी वाला टेम्पल है, वो कौन है? उसका नाम है मरतान टेम्पल, मरतान टेम्पल। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन यूटी ऑफ JNK, यानी कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में? जम्मू एंड कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? 22 थे, लेकिन 2 अलग हुए, अभी तो 20 हैं। ठीक है। जो आर्मी डे, ठीक है, हम तेज आपसे ये बोलते जा रहे हैं, यानी कि आज कहाँ फुर्सत होती है लोगों में, वो बड़े बड़े वीडियोस देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारे वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम ऐसे कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लाते हैं आपके लिए। वो आपको आपकी मेहरबानी होगी जो आप सपोर्ट करोगे, तो पहले तो बनता ही है। तो हम अब डिस्कस करते हैं, यानी कि 35 वाला क्वेश्चन, आर्मी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि जो आर्मी है वो उनका दिन होता है, हर किसी का दिन होता है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को वो सेलिब्रेट किया जाता है। जो महाराज सिंह यानी कि महाराजा हरी सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन विच डेट, यानी कि महाराजा हरी सिंह ने जब असाइन किया गया, जो मतलब उसने हाथ थमाया और उनके साथ, मतलब इंडिया के साथ, मतलब वो किस डेट में उसने एसेशन किया था? वो 24 अक्टूबर था 1947 में। ठीक है। 1947 में महाराजा हरी सिंह ने एसेशन ऑफ यानी कि साइन किया है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया। ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर आप वाटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखिए वो कितनी होती है? वो 1.33 आपको पता ही होगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन अ सेल, अगर इफ सेल इज देयर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अगर सेल में अगर पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्जेस हो, वो क्या कहलाएगी वहाँ पे? वो नॉर्मली न्यूट्रॉन्स कहलाएगी, वो मत प्रोटॉन्स कहलाएंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गए फिर भी प्रोटॉन्स कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर 38 वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑल और नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल मेटल्स कौन कौन मतलब हुए जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो में पास होती है? लेकिन लिथियम जो कि नॉन मेटल नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है जो कि कौन कौन। मैं क्यों नहीं आपसे 4 ऑप्शंस यहाँ पे बोलता हूँ, लेकिन जिस पे टाइम हम स्पेंड करते हैं वो कम सब टाइम के बारे में स्पेंड आपसे क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं? वो 545 है। ठीक है। आपको पता ही होगा इंशाल्लाह। 545 यानी कि 545 जो लोकसभा में सीट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। ठीक है। हु इज द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, यानी कि JNK का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ठीक है। कौन था सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर? कौन था? आपको पता ही होगा, श्री मनोज सिन्हा जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है। आज भी है, सॉरी इसमें गलती होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा। और इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी, यानी कि नाइट स्काई सेंचुरी की जगह पे है, नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में है, नाइट स्काई सेंचुरी। ठीक है। द यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर USA में है। ठीक है। द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, आपको पता ही है कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ है? द्रास में, यानी कि द्रास में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही, जो कि बाकी वाले जो क्वेश्चंस है हम हर बार आपसे जुड़े रहेंगे। डे बाई डे वी आर डिस्कसिंग न्यू टॉपिक्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सपोर्ट देयर। अगर कहीं भी गलती भी होगी तो इसको हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि जो कि स्टार्टिंग में हो ही जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छे से, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ये जो कि हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको समझ आया ही होगे, तो आप इसको नोट करते रहोगे तो इंशाल्लाह जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नए एपिसोड के साथ कल इंशाल्लाह ताला। तो तब तक आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आप ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत ही एक क्या कहते हैं, फेसबुक पे जल्दी हो जाता है अक्सर, जो यूट्यूब पे वो थोड़ी इसमें दिक्कत आ जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह से कि इस पे भी जल्दी रीच बढ़ जाएगा।
रीच की बात ही नहीं है, लेकिन हर किसी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और बाकी शुक्रिया रहे आप अल्लाह के हवाले, हम भी रहे तो सपोर्ट करते रहे एट द रेट ऑफ स्टडी कल्चरल। माई नेम इज़ एक्चुअली हिलाल अहमद, जो कि हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में रहते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।